सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं। आर्थिक प्रणाली, जिसे अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यह किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार से आपने पूर्ववर्ती कक्षा में पढ़ा होगा कि इकोनॉमी बेसिकली वैसे तो बहुत तरह की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तरह की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसलिए हम जब मुद्रा के महत्व को पढ़ते हैं तो मुद्रा का महत्व भी इन 3 अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र ही सर्वोच्च होता है, अर्थात उत्पादन की समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु निजी क्षेत्र को मानकर किया जाता है। तो जहाँ पर निजी क्षेत्र ही सर्वे सर्वा है और सब कुछ, जैसा अपन कहते हैं, उपभोक्ता बाजार का राजा होता है इस अर्थव्यवस्था में, तो इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की इम्पोर्टेंस स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। फिर भी हम कुछ बिंदुओं के आधार पर उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें अपन शामिल करते हैं, इसके अलावा भी है लेकिन मुख्य रूप से ये 3 है कि उत्पादन क्या करना है, उत्पादन कैसे करना है और उत्पादन किसके लिए करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका निर्धारण भी मुद्रा ही करती है। क्योंकि समाज में जिस वस्तु की मांग होगी, उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो जाहिर सी बात है, उत्पादक को जिसमें पैसा मिलेगा वह उसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित रहेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या करना है, इसका निर्धारण भी मुद्रा ही करती है। साथ ही साथ उत्पादन कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है, तकनीक का चयन करने की जब बात आती है तो वहाँ भी मुद्रा की इम्पोर्टेंस स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जिसमें उनकी लागतें सबसे कम आएगी उसी को वो प्रेरित करेगी। और उत्पादन किसके लिए करना है, तो यह तो पूंजीवाद की सबसे बड़ी कमी भी है कि इसमें जिसके पास में पैसा है पूरा बाजार उसी का है। तो इसमें जहाँ जिसके पास में पैसा है वही बाजार में सामान खरीद सकता है और प्रोड्यूसर भी उसके लिए ही सामान बनाता है, क्योंकि वही उसकी सामान को खरीदेगा और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए पूंजीवाद में जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए ही सामान उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी की केंद्रीय समस्या है, मतलब उसको जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, उन सब के सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मुद्रा ही है या मुद्रा के माध्यम से उनका समाधान होता है। फिर अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मुद्रा के महत्व को देखते हैं। तो मुद्रा आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक शक्ति होती है। मनी इज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा जानते हैं कि पूंजीवाद में व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करता है और व्यापारी को जिस वस्तु में ज़्यादा लाभ मिलेगा वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगा, भले ही वह समाज के लिए प्रतिकूल है या अनुकूल, उससे उसको तात्पर्य नहीं रहता। इसलिए पूंजीवाद में मुद्रा का अर्जन करना ही, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग करना ही सबसे बेसिकली मोटो होता है। इसीलिए पूंजीवाद में सभी आर्थिक क्रियाओं की जो प्रेरक शक्ति है वह केवल और केवल मुद्रा ही मानी गई है। फिर अपन देखते हैं मुद्रा एवं औद्योगिक प्रगति। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। यदि देश में उद्योग धंधे बढ़ाने हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध होता है पूंजी की मात्रा पर। उद्योग के लिए जितना ज़्यादा पैसा आप अवेलेबल करवा सकते हैं, उद्योग उतना ही ज़्यादा तीव्र गति से विकास करेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रोफेसर पीगू का एक कथन बहुत बड़ा सटीक लिखा हुआ है उन्होंने। और प्रोफेसर पीगू लिखते हैं कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, जो उद्योगों के लिए मुद्रा के महत्व को स्वतः ही बताता है।
फिर अपन देखते हैं देश की आर्थिक प्रगति का मापक। तो जाहिर सी बात है, जैसे अपन आज विकास के मापदंड देखते हैं या हम ये कहते हैं कि अमेरिका विकसित है और हम विकासशील है, तो यह बात अपन किस आधार पर कहते हैं? तो यह बात अपन अपने देश की जीडीपी और उनकी जीडीपी के आधार पर कहते हैं। और जीडीपी किस में मापी जाती है? तो वह मुद्रा में मापी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि देश के विकास का जो मापदंड है वह भी मुद्रा ही है। जो देश अपने आप में आर्थिक रूप से सक्षम है वह विकसित कहला रहा है, और जो देश अपने आप में आर्थिक रूप से कमज़ोर है वह अल्प विकसित की श्रेणी में आ रहा है। क्योंकि वर्तमान के इस भौतिकवादी युग में मुद्रा ही डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड हो गया है, और ये बात आप अपने समाज में भी देख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं आर्थिक प्रणाली का नियंत्रण। तो चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी चेंजेज आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, भले बिजनेस साइकिल के रूप में आता है, उस सब का कारण मुद्रा ही होती है। जब मार्केट में एक्सेस मनी आ जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूम की स्थिति होती है या इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, और जब मार्केट में से पैसा एकदम गायब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रिसेशन या मंदी का दौर आ जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूंजीवाद में आर्थिक प्रणालियों का जो नियंत्रण करता भी है वह भी मुद्रा ही है। मुद्रा के माध्यम से ही देश की सभी आर्थिक प्रणालियां नियंत्रित होती है। फिर अपन देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। क्योंकि पहले इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते कि समाजवादी होती क्या है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें समाज के द्वारा सभी वस्तुओं का नियंत्रण और नियमन किया जाता है। मतलब सरकार तय करती है कि आपको क्या खाना है और हम क्या बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन देशों के संबंध में दो राय उपलब्ध है। एक समुदाय यह मानता है कि क्योंकि जब सरकार डिसाइड करती है क्या बनाना है, क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे में मुद्रा की कोई भूमिका रह ही नहीं जाती। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है वो ये मानता है कि नहीं, मुद्रा की भूमिका समाजवाद में भी होती है। तो पहले मत के अनुसार जो ये मानते हैं कि मुद्रा अनावश्यक है, किसके लिए? समाजवाद के लिए। तो उन लोगों का ये मानना है कि समाजवाद जो कि समाजवाद की जो या साम्यवादी दर्शन की जन्मदाता है कार्ल मार्क्स, वो ये मानते थे कि चूंकि मुद्रा ही तो शोषण का एक जरिया है। भाई बेसिकली व्यापारी लाभ ज़्यादा कमाना चाहते हैं और इसलिए वह श्रमिक का शोषण करता है। तो मुद्रा शोषण का जरिया है, वह शोषण का एक माध्यम है। इसलिए इनके अनुसार इन अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, या इन देशों में मुद्रा की कोई महत्व नहीं है। जब समय के साथ चीज़ें बदली तब हमारा दूसरा समुदाय आया जिन्होंने कहा कि समाजवादी देशों को भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और रूस में जो अच्छे से एक शासक हुए लेनिन, उन्होंने भी अपनी नई आर्थिक नीति में भी स्वीकार किया कि आर्थिक नियोजन की सफलता का अनुमान व्यापारिक ढंग से करने के लिए मुद्रा इकाई की आवश्यकता के रूप में होती है। तो ये समुदाय ये मानता है कि समाजवाद में भी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अब जो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि समाजवाद में मुद्रा जरूरी है, उन्होंने इसके पक्ष में क्या तर्क दिए? तो वो बताते हैं कि समाजवाद में मुद्रा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर होता है, जैसे कि चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सभी के पास संसाधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित है। तो ऐसी स्थिति में जब एक पूंजीवादी देश को भी ये चयन करना पड़ता है, तो यही समस्या एक समाजवादी देश को भी करनी पड़ती है। क्योंकि समाजवादी देशों में भी जो केंद्रीय सत्ता में होता है उसको यह चुनाव करना ही पड़ेगा कि मेरे पास में जो आर्थिक संसाधन है जो बहुत सीमित है, जबकि मेरी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच में चयन कैसे करूं। और इस चयन का जो मापदंड और क्राइटेरिया होता है वह कहीं ना कहीं मुद्रा ही होता है। इसलिए इन देशों में चुनाव की समस्या का समाधान करने के लिए भी मुद्रा की भूमिका रहती है। दूसरा है वस्तुओं का वितरण। क्योंकि मुद्रा की अनुपस्थिति में यदि हम डायरेक्टली वस्तुएं बांटने जाएंगे
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए समाजवाद में भौतिक रूप से वस्तुएं बांटने की बजाय मुद्रा बांटी जाती है ताकि वो मुद्रा से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीद सके। तो समाजवाद में भी वस्तुओं के वितरण में मुद्रा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु जाहिर सी बात है समाजवादी देशों को भी आगे बढ़ना है और उसके लिए उनको भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना पड़ेगा। और बड़े पैमाने पर जब उत्पादन करने की बात आएगी तो उनको बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी और बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी तो वहाँ पर उनको बड़ी मात्रा में पूंजी निर्माण की ज़रूरत रहेगी। और जब हम बात पूंजी निर्माण की करते हैं तो मुद्रा की उपस्थिति स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। फिर आता है आय का वितरण। क्योंकि समाजवादी देशों में भी यदि हम मुद्रा तंत्र नहीं रखेंगे तो उस उत्पादन को लोगों के बीच में बांटने में बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फर्नीचर बनाया, अब फर्नीचर को श्रमिकों में थोड़ी बांट सकते हैं कि भाई आप आधा हिस्सा आप लेके जाइए आधा हिस्सा आप लेके जाइए। लेकिन उस फर्नीचर को बेच कर उससे जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को जो आय के रूप में जनरेट होगी उस इनकम को लोगों के रूप में बांटा जा सकता है। इसलिए समाजवाद में जब आय का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसके लिए भी मुद्रा की ज़रूरत रहती है। फिर हम देखते हैं पूंजी निर्माण में। क्योंकि अभी जैसे पूर्व में कहा गया कि समाजवाद में भी जब लार्ज स्केल पर अपने को प्रोडक्शन करना होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी और जहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मुद्रा की ज़रूरत है। बिना मुद्रा के आप पूंजी निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के लिए तो जाहिर सी बात है समाजवादी देश अपने आप में एक बंद अर्थव्यवस्था नहीं होती, वो खुली अर्थव्यवस्था है जिनका शेष विश्व के साथ संबंध है। और जब आप शेष विश्व के साथ संबंध रखते हो और उनसे व्यापार करते हैं तब आपको विदेशी व्यापार की भी जरूरत पड़ेगी और विदेशी व्यापार के लिए आपको मुद्रा नितांत रूप से चाहिए। इसलिए समाजवादी देशों को भी अपने व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की उतनी ही आवश्यकता रहती है जितनी पूंजीवादी देशों को। और अंत में अपन देख सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि आर्थिक नियोजन भी, क्योंकि समाजवादी देशों के लिए ये मानते हैं कि वो अपना नियोजन अपने स्तर पर करते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नियोजन दो तरह से हो सकता है। एक तो भौतिक रूप से हो सकता है, जैसे आपने जो भी अपने खनिज संसाधन है उनको इकट्ठे कर लिए या फिर दूसरी चीज़ें इकट्ठी कर ली जो भौतिक रूप से दिख रही है। लेकिन दूसरी प्लानिंग होती है वित्तीय योजना की, फाइनेंशियल प्लान की। और जब आप फाइनेंशियल प्लान करोगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जब वित्तीय योजना की बात आएगी तब उनको मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए समाजवादी देशों में जब वित्तीय योजना की जाती है तब भी उनको मुद्रा की सहायता लेनी पड़ती है। फिर अपन देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का जो मिश्रित रूप है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम देखें तो मुद्रा के महत्व के रूप में योजनाओं का निर्माण। मिश्रित अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था में क्योंकि भविष्य में विकास करने के लिए हम योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं की सफलता मुद्रा पर ही निर्भर करती है। क्योंकि सरकार योजनाओं के लिए जितना धन आवंटन करेगी उतनी ही सफल रूप से वो योजनाएं संचालित रहेगी। इसलिए देश के विकास की जो योजनाएं निर्माणित की जाती है उसके लिए मुद्रा चाहिए या आवश्यक है। आर्थिक विकास, प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में विकसित होना चाहता है। वह चाहता है कि मैं अल्प विकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित की श्रेणी में चला जाऊं। और इसके लिए उसको अपनी विकास की यात्रा निरंतर चलानी पड़ती है। और विकास की यात्रा को निरंतर चलाने के लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात मुद्रा के बिना वह विकास नहीं कर सकता। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास हेतु, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र का भी काफ़ी कुछ विकास करती है, जैसे कि रेलवे है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर अपन पानी बिजली कह सकते हैं। तो इन सब का विकास करने के लिए भी सरकार को मुद्रा की आवश्यकता रहती है और बिना मुद्रा के इन सब का विकास संभव नहीं है।
विदेशी विनिमय की आवश्यकता है, जैसा कि अभी पूर्व में बताया, जो भी देश विदेशी व्यापार करेगा उसको विदेशी विनिमय की आवश्यकता रहेगी, और विदेशी विनिमय आप मुद्रा में ही कर सकते हैं। अब वस्तु विनिमय में यह संभव नहीं है। फिर यह निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो सरकार चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को भी साथ में लेके चलती है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार उनके लिए कई तरह की योजना बनाती है, उनके लिए कई प्रावधान करती है, और वो सारे प्रावधान मुद्रा में ही किए जाते हैं। इसलिए यदि सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा भी देना चाहती है तो सरकार को मुद्रा की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं, बिना मुद्रा के कोई भी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती, और मुद्रा का महत्व सभी देशों में सर्वव्यापी रूप से उपलब्ध है। कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुद्रा की उपस्थिति नितांत रूप से सभी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। थैंक यू।